हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पोएम फर्स्ट, जिसका नाम है माई मदर एट 66। देखिए, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको माई मदर एट 66 के जितने भी स्टैंजा थे, पैसेज थे, मैंने सभी की एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश की थी। आज की इस वीडियो में हम ये जो माई मदर एट 66 है, इसकी सेंट्रल आइडिया को मैंने लेकर रखा है और इसकी एक एक वर्ड की मीनिंग आपको हम बताएंगे, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिखें और इसमें पूरे में पूरे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस सेंट्रल आइडिया में कवित्री ने क्या बताने की कोशिश की है और इसमें आखिर क्या बताया गया। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा है माई मदर एट 66, मतलब मेरी मम्मी जो उम्र है वो कितनी है, 66 वर्ष है, 66 वर्ष है। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया मैंने इसकी हिंदी बता रखी है। सेंट्रल आइडिया का अर्थ होता है केंद्रीय भाव। ठीक है, सेंट्रल में होता है केंद्रीय और आइडिया में होता है भाव, तो केंद्रीय भाव हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखिए, द पोएम जो कविता है, द पोएम जो कविता है, और कविता का नाम क्या है, माई मदर एट 66। जो कविता है माई मदर एट 66 है ना, इज कंपोज्ड बाय, वो रचित है किसके द्वारा, बाय फेमस इंडियन, एक प्रसिद्ध भारतीय कवित्री के द्वारा जिसका नाम है कमला दास, है ना। एक भारतीय कवित्री के द्वारा जो प्रसिद्ध है जिनका नाम है कमला दास, उनके द्वारा यह जो पोएम है माई मदर एट 66 वो रचित की गई है, लिखी गई है। ठीक है, फिर आगे क्या बताया जाए, द पोएम इज बेस्ड ऑन, द पोएम जो कविता है, इस मीन से बेस्ड मीन्स आधारित, जो कविता है वो आधारित है, वो निर्भर है ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज, ऑन द थीम, ऑन मीन्स है द थीम, थीम मीन्स द विषय, है ना, विषय पर आधारित है, ऑफ एडवांसिंग एज मीन्स बढ़ती हुई उम्र पर ये आधारित है। ठीक है, बढ़ती हुई उम्र के साथ, वह बढ़ती हुई उम्र पर के विषय पर ये पोएम आपकी बताई गई। मैंने उस दिन भी बताया था कि चाह कर भी हम अपनी उम्र को हम रोक नहीं सकते हैं ना, यही आज इन्होंने कवित्री ने बताने की कोशिश की है। ठीक है, फिर आगे क्या है, एंड और द फियर ऑफ लॉस, और फियर ऑफ लॉस में खोने के डर को बताया है। ठीक है, एंड और अंडर गोज अ प्लेथोरा ऑफ इमोशंस, जो जूझ रही हैं आप प्लेथोरा ऑफ इमोशंस मीन्स अपने अपने कष्ट वाले भावों को लेकर के क्या हो रही, वो जूझ रही हैं, कष्ट को झेल रही है ना, तो ये हो जाएगा। व्हेन मीन्स जब, सी सीज वह देखती हैं, व्हेन मीन्स जब, सी सीज वह देखती हैं, हर मदर अपनी मम्मी की, अपनी माता जी की, है ना, एजिंग मीन्स एज को, है ना, एजिंग मीन्स एज को, एंड फील्स और महसूस करती हैं। भाई जब जब वो अपनी मम्मी की ओर देखती हैं, उनकी मम्मी इतनी उम्र हो गई है, तो जब जब अपनी मम्मी की फेस को देखती हैं, अपनी मम्मी की ओर देखती हैं, तो वो महसूस करती हैं द पैंग्स ऑफ सेपरेशन, पैंग्स जो होता है दर्द को, है ना, वो दर्द को महसूस करती हैं, ऑफ सेपरेशन मीन्स अलगाव के दर्द, सेपरेशन मीन्स होता है अलगाव या अलग अलग होना, है ना, तो अलगाव के दर्द को वो महसूस करती हैं। ऑफ द थॉट, और विचार आता है, ऑफ लॉस मीन्स खोने को, खोने का विचार आता है, हर मीन्स उनको, मतलब इनके पास जब जब वो देखती है तो इन्हें क्या होता है, अलगाव का दर्द महसूस होता है, और ये यही सोचती है कि एक न एक दिन हमारी मम्मी भी हमसे क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, तो ये डर उनको उनके मन में विचार आता है। ठीक है, फिर क्या है, सी आल्सो विशेष या विशर, वह यह भी इच्छा करती हैं फॉर द लॉस ब्यूटी, की क्या हो जाएगी, उनकी मम्मी की सुंदरता है वो हो जाएगी, एंड यूथ ऑफ हर मदर, और उनकी मम्मी की जो उम्र है वो क्या हो जाएगी, दिन ब दिन बीतती चली जाएगी। ठीक है, ये बताया गया है इस पोएम में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोएम अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, है ना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है ना, एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से बता देते हैं, द पोएम जो कविता है माई मदर एट 66, जो कविता है माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय, वो रचित की गई है फेमस इंडियन पोएट्स, भारतीय प्रसिद्ध भारतीय कवित्री के द्वारा जिनका नाम है कमला दास। द पोएम इज बेस्ड, जो कविता है वो आधारित है, ऑन द थीम ऑफ, विषय पर आधारित है, ऑफ एडवांसिंग एज, बढ़ती हुई उम्र के विषय पर आधारित है। ये कहाँ गया,
एंड और द फियर ऑफ लॉस, खोने का जो डर, पर खोने के डर को बताया गया है। एंड अंडर गोज ऑन, जूझ रही हैं, अंडर गोज होता है जूझना, जो जूझ रही हैं, झेल रही हैं आप प्लेथोरा ऑफ इमोशंस, है ना, मीन्स भावनाओं को या भावनाओं के दर्द को, भावनाओं के दर्द को वो क्या कर रही हैं, वो झेल रही हैं, कष्ट हो ना उनको देख झेल रही हैं, फिर क्या है, जूझ रही हैं। When जब सी सीज, वह देखती हैं, हर मदर अपनी मम्मी की एज में बढ़ती हुई उम्र को, जब जब वो अपनी मम्मी की उम्र को बढ़ती हुई देखती है तो वो दर्द उन्हें महसूस होता है। एंड फील्स, और महसूस करती हैं द पेन्स ऑफ सेपरेशन, अलगाव के दर्द को वो महसूस करती हैं। फिर क्या है, ऑफ द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, और उन्हें खोने का उन्हें क्या आता है, विचार आता है कि हम बहुत ही जल्द या आने वाले समय में हम अपनी मम्मी को खो देंगे, है ना, ये उनके मन में विचार आते हैं। फिर क्या है, सी आल्सो विशेष, और वह यह भी इच्छा व्यक्त करते हैं कि मन में यह भी इच्छा आती है कि फॉर द लॉस ऑफ ब्यूटी, मीन जो मम्मी की सुंदरता है वो एक न दिन चली जाएगी। एंड यूथ ऑफ हर मदर, और उनकी जो मम्मी की उम्र है वो भी एक दिन चली जाएगी। ठीक है, तो ये रही आपकी सेंट्रल आइडिया माय मदर एट 66 की। ठीक है, जो कि मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, मेरे समझाने या मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पोएम के साथ में, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।